पहला क्वेश्चन ये दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले फिगर बना लें, ठीक है। ये त्रिभुज ए और ये क्या है, बी और ये क्या है, सी। जानकार है कि बी क्या है, समकोण है, ठीक है। इसके बाद मान दिया हुआ है AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर लिख देंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC ये है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 साइन ए इंटू, मतलब साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। पहले में साइन ए और कॉस ए, और दूसरे में क्या फाइंड करना है हमें, साइन सी, और इसके बाद कॉस सी। ये मान पता करना है, तो सबसे पहले करते हैं क्या, नंबर 1 पहले के लिए सबसे इसका हल करते हैं। पहला हल इसका क्या, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में AC का क्या होता है, स्क्वायर। AC का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है, 24। यहाँ लिख देंगे क्या, 24 का वर्ग प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है, 7। यहाँ लिख देंगे क्या, 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ सब करेंगे क्या, AC बराबर मतलब AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 576 और प्लस, और इसका जब स्क्वायर करेंगे 7 का कितना हो जाएगा, 49। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। AC का मान कितना निकल के आ जाएगा, AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 625। यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे क्या, AC बराबर कितना है, जब AC स्क्वायर बराबर 625 है तो 625 किसका वर्ग है, AC जब लिख रहे हैं वर्ग घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर जो है ये किसका मान आ गया, AC का मान 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब समझ लो कि सारी भुजाओं का मान क्या कर लिए हम लोग, ज्ञात कर लिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और इसके बाद AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A। क्या पता करना है, साइन A का मान पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर कर दे रहे हैं, साइन A का मान जब पता करना है तो लिखेंगे क्या, साइन A। अच्छा, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A यहाँ बैठ के हमें देखना है, सोच लो साइन A, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जब भी साइन A प्राप्त करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जब लंब ये है तो आधार ये बन जाएगी, आधार ये हो जाएगी। और कर्ण जो होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो साइन A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यहां से साइन A बराबर क्या निकलेगा, साइन A बराबर लंब का मान कितना दिया है, साइन A, सामने वाली भुजा यही लंब है, लंब का मान कितना दिया है, 7, तो लिखेंगे 7 बटे कर्ण का मान कितना दिया है, 25। ये पहले आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन A का मान 7 बटे 25 आएगा, ठीक। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है, cos A का मान पूछा है, cos A, ये भी निकाल लेंगे आराम से, ये पहले का है। फिर cos A निकालेंगे तो cos A बराबर कितना हो जाएगा, cos A बराबर क्या होता है, फिर cos A यही बैठे, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्ण यही रहेगा। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो cos A बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, cos A बराबर आधार का मान कितना दिया हुआ है, 24, तो यहाँ लिख देंगे 24 और बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 25। ये जो मान है ये किसका मान है, cos A का मान है। ये पहला क्या हो गया, खत्म हो गया पहला, ठीक है। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है, साइन C और cos C, साइन C और cos C, इसके लिए हल करेंगे, ठीक है। तो बस ये सब मिटा दे रहे हैं अब। साइन C अब फाइंड करना है, क्या पता करना है, साइन C। आ जाए साइन C, देखते हैं कैसे निकालेंगे साइन C। इस बार कह रहे हैं कि साइन C बताओ, भाई साइन A के वाला तो काम खत्म हो गया, तो इसे मिटा दो। साइन C, ये वाला एंगल पूछा है साइन C, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इस समय जो पूछता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या मान लेते हैं, लंब। अब इस समय इस त्रिभुज में लंब का काम ये करेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ये वाला पूछा है यहाँ से, तो जब लंब ये हो जाएगा आधार कौन हो जाएगा, नीचे वाला, ठीक है। आधार ये, और कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन C पूछा है तो फार्मूला क्या होता है, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा बताओ तो लंब कितना है इसमें, 24 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ का 24
अब बटे में कर्ण का मान कितना है 25, तो याद लिख देंगे कितना है 25, 24/25 जो है ये साइन सी का मान है, निकल गया साइन सी। साइन सी बराबर कितना आ गया 24/25, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछे cos c, तो दूसरा देखो इसमें cos c, तो cos c का मान जब भी निकालेंगे फिर वो यहीं बैठ के देखेंगे, तो लंब यही होगा, आधार ये होगा, कर्ण यही होगा। तो cos c बराबर क्या होता है फार्मूला, ठीक है, आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो cos c बराबर आधार क्या काम करेगा 7 और बटे में कर्ण जो कितना है 25 लिख लेना, ये हो गया, ये पहले का आंसर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2, 10 p माइनस कोट r का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 10 p और कोट r का मान बताना है, फिगर ये भी है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, QR का मान नहीं दिया, QR का मान हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, देख ले। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या कहता है, PR का वर्ग, पाइथागोरस PR का वर्ग जो होता है ये क्या होता है, बराबर होता है किसके, PQ का वर्ग, PQ का वर्ग प्लस में QR के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान रखेंगे PR का मान, भाई दिया हुआ है PR का मान कितना है 13, यार लिख देंगे 13 का वर्ग बराबर PQ का मान कितना दिया हुआ है, PQ का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ रख देंगे क्या 12 का वर्ग और प्लस में QR का मान नहीं दिया हुआ, ये वाली भुजा का मान क्या है QR, मतलब ये जो डिस्टेंस है QR, यहाँ लिख देंगे क्या QR का वर्ग। यहाँ तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, इतना तो भाई याद होना ही चाहिए। QR का वर्ग कितना हो जाएगा, नहीं दिया है भाई, तो QR ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 144 को इधर लिख रहेंगे, 169 आ जाएगा माइनस 144, 169 माइनस 144, 169 में से 144 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जैसे घटाएंगे इधर लग जाएगी 25 मिलेगा, तो बाकी 25 ही आएगा, QR का वर्ग हो जाएगा। तो QR का वर्ग बराबर कितना है 25 है, तो जरा बताना 25 किसका वर्ग है, 5 का है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं QR का जो मान है यहाँ से कितना आ जाएगा 5, मतलब ये जो QR का मान है ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले तो भाई यही काम करना है, पाइथागोरस प्रमेय करना है, सारी भुजाओं का मान बताना है, और जैसे सब निकल जाएगा इसके बाद जो पूछा है वो कर देंगे। क्या पूछा है 10p माइनस कोट r के मान, आगे करते हैं। क्या पूछा है सबसे पहली बार 10p का मान, तो 10p कैसे निकालेंगे, देखो 10p कैसे निकाला जाता है, हमेशा जो पूछता है एंगल क्या दिया p, तो 10p यहाँ बैठ के देखना p की तरफ से, ठीक है, p की तरफ से जब ये वाला एंगल पूछेगा तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना ये लंब का कार्य करेगी, तो यहाँ पर लंब क्या है 5, ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो होगा ये वाला हमेशा इसके इधर वाला ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आधार, ठीक, ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये तो भाई कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। ठीक, तो हमें क्या याद करना है 10p। अच्छा 10p बराबर होता है क्या है जरा बताओ, हम एक जानते हैं लाल बटे कागज, इससे निकाल सकते हैं। ये वाला हमेशा किसका मान बताता है 10 का मान बताता है, किसका मान बताता है tan थीटा का मान बताता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है, तो इसमें लंब कौन है, tan थीटा बराबर क्या आता है, tan p बराबर क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार। आ जाओ, अब जो जो दिया वो सब लिख लिया जाए। लंब का मान कितना दिया इसमें, लंब का काम कौन कर रहा है 5, यहाँ लिखेंगे 5, मतलब 10p का मान जब हम निकालने चलेंगे तो 10p का मान 5, अब बटे आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार दिया कितना है 12, यहाँ पे आराम से लिख देंगे क्या 12, कोई दिक्कत। ये हमारा निकल गया किसका मान 10p का मान। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि हमें 10p और माइनस कोट r का मान बताना है, तो सबसे पहले हम 10p का मान निकालेंगे। 10p का मान कितना है 5/12। अब हम चलेंगे किसका मान निकालेंगे कोट r का मान, तो कोट r का मान जब भी निकालेंगे तो फार्मूला इसके लिए भी होता है भाई कोट r, कोट r बराबर क्या होगा, इस बार एंगल यहाँ बैठ के सोचना है, कोट r का मान पूछा है तो यहाँ से बैठ के देखोगे इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, ये वाली लंब। जो एंगल पूछता है इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो जाती है, और उसके छोड़ के जो नीचे वाली जो भुजा आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आधार। अब कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, ये बात हमेशा माइंड में रखना है। तो ये पूछा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो कोट r बराबर क्या होता है, कोट r बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है।
आधार बटे लंब, आधार का काम तो ये कर रहेगा कि भाई लंब तो ये है, यहां से बैठ के देखेंगे आधार बटे लंब, आधार का मान कितना आ जाएगा 5 और बटे लंब का मान कौन काम करेगा 12 इस समय, क्योंकि कॉट आर से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अच्छा कॉट आर का मान कितना आ गया हमारे पास 5 बटे 12। अब हमें मान पता करना है किसका tan p और माइनस कॉट आर का मान, तो दोनों मान निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, ले चल के यहाँ रख दे। tan p का मान कितना दिया 5 बटे 12, तो यहाँ रखेंगे 5 बटे 12, क्या करना है माइनस, माइनस कर दो। कॉट आर का मान कितना दिया हुआ है 5 बटे 12, यहाँ भी लिख दो 5 बटे 12। अब देखो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट, बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब इन दोनों का मान कितना आएगा 0, इतना याद रखना। ये है तुम्हारा क्या आंसर, देख सकते हो आप, दूसरे को भी हम लोग आसानी से हल कर दिए हम लोग, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो बता देना कमेंट में। क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4, पता हमें क्या करना है cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें भाई फार्मूला याद होना चाहिए, साइन ए बराबर 3/4 है और cos ए का मान पूछा है, हम जानते हैं cos ए का सूत्र क्या होता है, नहीं जानते तो याद कर लेना, cos ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इस फार्मूले को हमेशा के लिए याद कर लो, cos ए बराबर क्या होता है फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। यहां से हम क्या करेंगे, साइन ए का मान दिया हुआ है, ले चल के यहाँ रख देंगे तो cos ए निकल जाएगा, cos ए बराबर कितना होगा √1 है तो 1 रहेगा और माइनस साइन ए का मान कितना है 3/4, लेकिन हमें साइन स्क्वायर का मान पता कर रहे हैं, साइन ए का मान तो दिया है 3/4, यहाँ रख देंगे 3/4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यहां से करेंगे क्या cos ए बराबर √1 है तो 1 करेंगे माइनस 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक। यहां से क्या किया जाता है, नीचे 1 माइनस एलसीएम ले लो या डायरेक्ट 16 से इसे 1 में गुणा करके माइनस कर देना 9, क्या हो जाएगा cos ए बराबर √16 से 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 16 से 1 में 16 ही होगा और माइनस कितना करना 9 कर देना, अब बटे में क्या कर देना नीचे 16 ही बचेगा जाएगा इस पर, फिर आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा रूट में 7 हो जाएगा और बटे ये जब रूट से जब बाहर निकलेगा 16 तो क्या आ जाएगा 4, ये जो cos ए का मान है निकल के आ गया, cos ए का मान कितना आ गया भाई, तो cos ए का मान कितना है √7/4, यहाँ लिख देंगे रूट में 7/4, ये जो मान है हमारा cos ए का मान है, ठीक है, cos ए का मान निकल गया। दूसरा क्या कर रहा है tan ए का मान बताओ, पहला फार्मूला ये है, इसको याद कर लेना, अब दूसरा जो पूछा है इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आराम से हो जाएगा। tan ए बराबर सूत्र क्या होता है पहले तो साइन ए और बटे में cos ए, एक ये भी फार्मूला है, इसको भी रख लेना अपने माइंड में। ये दूसरा है, क्या पूछा है tan ए का मान पूछा है, साइन ए का मान क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है 3/4 और दूसरा cos ए पूछा है, अब cos ए ये क्या खुद हल करके निकालेंगे, cos ए का मान √7/4 और पूछा है tan ए का मान, ले चल के खाते मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan निकालो, tan ए बराबर साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान 3/4, यहाँ रख देना 3/4 सबके बटे में